श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। हनुमान जी आपको पता है राम जी के भक्त हैं और अगर हम हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो वो भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। और आपको अच्छी श्रद्धा से पूरी सच्ची भावना से हनुमान जी की प्रार्थना करनी होगी और उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो फूटी किस्मत है वो चमक उठेगी और आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये वाला उपाय तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर अगर आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत सी परेशानी है, छोटी छोटी बातों से आपके घर में लड़ाई होती है, हमेशा तंगी रहती है, कभी आर्थिक तंगी कलेश बना रहता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। आपके घर में व्यवसाय में बरकत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि अगर समय अच्छा नहीं चल रहा होता है तो कभी कभी आपके घर पे किसी की बुरी नज़र लग जाती है, कभी किसी ने कुछ कर दिया होता है। क्योंकि कई बार कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी खुशी से जलते हैं, आपको परेशान में देखना चाहते हैं, तो वो टोने टोट के आपके ऊपर कर देते हैं और आपके घर परिवार पर भी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको अपने घर को बांधना है तो आपको एक धागा लेकर के जाना होगा, नहीं तो फिर आप कोई रील ले सकते हैं और आपको काले रंग का धागा लेना है। अगर रेशमी धागा हो तो वो और भी अच्छा होगा, दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप रेशमी धागा नहीं तो कोई और भी काला धागा ले सकते हैं। और उसके बाद आपको हनुमान के मंदिर में चले जाना है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने उस दिन नॉनवेज नहीं खाया होना चाहिए और ना ही उस दिन नॉनवेज आपको खाना है। और साथ में आपको नहा धो के स्वस्थ वस्त्र पहन करके जाना है। हनुमान मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले भगवान हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करना है। हनुमान जी के सामने खड़े होकर के उनको अपने मन भाव से ये जो भी आपकी परेशानी चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, वो मन भाव से श्रद्धा पूर्वक आपको हनुमान जी को कह देना है। उसके बाद वहाँ पर जाकर के आपको बैठ जाना है और जो आप काला धागा लेकर के गए हैं उसको 1-1.5 फीट आपको वहाँ से तोड़ लेना है, उतना आपको रख लेना है। उसके बाद वहाँ बैठ कर के आपको हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करना है। एक ही हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको उस पर 7 गांठ लगा लेनी है, वो काले धागे पर। उसके बाद आपको हनुमान जी का चरणों का सिंदूर लेना है और उसके सभी गांठों पे आपको लगा देना है। उसके बाद वो जो धागा है वो आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है और नमस्कार करना है। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपका आशीर्वाद मान करके ये धागे को हम लिए जा रहे हैं, आप ही कृपा करना। उसके बाद आपको अपने घर पर आना है, अपने मुख्य दरवाजे के बीचों बीच इसको बांध देना है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बांधेंगे तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको नज़र लगती है तो इसी तरीके से आप 7 गांठें बांध करके धागे को ले आइए या बच्चे की कलाई में या उनके गले में बांध दीजिए। अगर आप आदमी हैं तो आप अपनी कलाई में बांध लें, अगर आप महिला हैं तो अपनी हाथों में बाजू में बांध लें। कम से कम आपको 1 महीने तक ये धागा बांधे रहना चाहिए। 1 महीने बाद उस पुराने धागे को कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा और फिर नया धागा इसी प्रकार से बना करके बांध लीजिएगा। आप देखेंगे कि जो आपकी फूटी किस्मत होगी वो चमक जाएगी और आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी।